जय हिंद दोस्तों, मैं नाम राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 25 अप्रैल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 8 CPC पैनल गठन, TURFF की समय सीमा निश्चित, अफसर 12,500 एंड JCO OR 7,500। सेना मुख्यालय AGI कंट्रीब्यूशन बढ़ा 25% बढ़ा। इंश्योरेंस कवर 75 से 125 लाख रुपए पहलगाम अटैक वालों को दिए जाएंगे। आतंकियों की माफी, भारत की चेतावनी। खुशखबरी, 2% नहीं 6% का पेंशन भुगतान। सुप्रीम कोर्ट अग्निवीर भर्ती घूस लेते 3 सेना के अफसर गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। 8th पे कमीशन में अपडेट, पे पैनल लाइकली टू बी सेट बाय सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई के थर्ड और सेकेंड वीक के अंदर जो है ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। ये ऐसी खबर है इसके अनुसार 8th पे कमीशन की जी न्यूज की खबर है ये। इसके बाद चेंज इन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एजीआई में अब जो है चेंज हो गया है रूल्स, और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया है। पहले अफसर्स और जेसीओ, पहले अफसर्स को कम मिलता था पैसा, अब अफसर्स को मिलेगा एक एक 125 लाख रुपए, मतलब कि 1,25 लाख रुपए। और रिवीजन मंथली सब्सक्रिप्शन उनका होगा 12,500 रुपए, और डिसेबिलिटी को 25 लाख रुपए, और जेसीओ ओआर को मिलेगा 75 लाख रुपए, और सब्सक्रिप्शन होगा, रिवाइजन होगा मंथली 7,500 रुपए, और डिसेबिलिटी उनको मिलेगी 12,500 रुपए। और टेरिटोरियल आर्मी को मिलेगा, टीए को, अफसर को मिलेगा 75 लाख रुपए, और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 72,000 रुपए, और डिसेबिलिटी होगी 25 लाख रुपए। जेसीओ एंड ओआर को 37.5 लाख रुपए, और एनुअल सब्सक्रिप्शन है 36,000 रुपए, और इसके बाद डिसेबिलिटी है 12.5 लाख रुपए। तो ये अभी नई पॉलिसी के अनुसार, क्योंकि अभी हर जगह हर चीज का रेट बढ़ गया है, इसलिए एजीआई ने भी अपने जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ा दिया है, जिससे कि सैनिकों को जब कुछ हो जाए ऐसा, या कुछ अनहोनी या घटना हो जाए जिसके कारण उनको भी पैसा ज्यादा मिले। और ये आर्मी पोस्टल सर्विस, डिफेंस ग्रुप सर्विस, रिस्पेक्टेड इंश्योरेंस कवर ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ अदर कैटेगरीज एंड अंडर दिया गया। कैडर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स ऑफ आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, सबका इसमें दिया हुआ है। और झारखंड का पूर्व सैनिक आतंक के खिलाफ फिर से वर्दी पहनने को तैयार है, ये अरविंद ओझा जी कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व सैनिकों ने पेगोडा चौक से झंडा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर आतंकियों के खिलाफ अपने आक्रोश जाहिर किया। और मौके पर पूर्व सैनिक के वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष से अरविंद ओझा ने कहा है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि हम पूर्व सैनिकों को भी आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए सीमा पर भेजे। वर्दी तन से उतारा है पर मन से नहीं, हमारे अंदर वही जोश जज्बा है जो सेवा काल के दौरान वर्दी में था। तो इनका ऐसा कहना पड़ रहा है, और ये होना चाहिए ये जज्बा। जनरल असीम मुनीर ने कराया पहलगाम हमला, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा। आदिल रजा ने क्या दावा किया ये देख लीजिए। आदिल रजा ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि लिखा है कि पाकिस्तान खुफिया विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों में अब यह पुष्टि हो गई कि पहलगाम आतंकवादी हमला जनरल असीम मुनीर के आदेश पर किया गया है, जबकि पूरा पाकिस्तान इस दुस्साहस से अनभिज्ञ है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। राजा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना में उसके साथियों द्वारा अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किया गया है, एक व्यक्तिगत कृत्य, इसलिए सैन्य कब्जे वाले पाकिस्तान को किसी एक दुष्ट तत्व की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सेना अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भी मंगलवार को वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचा पूरी तरह से बरकरार है। भीतरी इलाकों में मुख्य प्रशिक्षण शिविर और नियंत्रण रेखा के एलओसी पर लॉन्च पैड अभी भी पूरी तरह से मौजूद है। यह नरसंहार पिछले हफ्ते पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा 2 राष्ट्र सिद्धांतों का हवाला देते हुए कश्मीर को इस्लामाबाद की गले की नस बताए जाने के तुरंत बाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, या कश्मीर हमारे गले की नस थी या हमारे गले की नस रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपनी कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। बेशक भारत ने टिप्पणियों को बकवास बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 36 साल बाद पूर्व सैनिक कर्मियों को विकलांगता पेंशन दी। सशस्त्र बलों के मनोबलों को अखंड संरक्षण की जरूरत है। एक सैनिक थे जो कि विजेंद्र सिंह, 1989 में आरपीएम डिफेंस रेजिमेंट से विकलांगता के कारण छुट्टी दे दी गई थी उनको, और 20% से कम होने के कारण उनको जो पेंशन
और विकलांग वो नहीं दिया गया था, लेकिन 6% ब्याज के साथ प्रधान सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला उनके पक्ष में सुनाया है और उनको 6% ब्याज के साथ वो जो है उनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। बहुत अच्छी खबर है ये। सेना में कहीं पे भी हो बंदा, अगर मान लो घर पे या किसी भी चीज में उनको अगर चोट लग गई या कुछ हो गया या डिसेबिलिटी हो गया है, तो भी है तो सेना में ही वो, लेकिन ऐसा कहना हमारे सेना का नहीं था, जिसके कारण हमारे सैनिक को कोर्ट में जाना पड़ा और उनकी कोर्ट में आखिर में जीत हुई। अग्निवीर भर्ती मामले में ओडिशा में 2 नौसेना अधिकारियों सहित 3 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान सत्यम चाहर, जो वर्तमान में आईएनएस केसरी अंडमान और निकोबार में कार्यरत है, विनय कुमार ने, जो वर्तमान में आईएनएस चिल्का में तैनात है, और उत्तर प्रदेश निवासी भूषण, जो सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी है, के रूप में हुई है। उड़ीसा के खोखा पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अधिकारी शामिल है। अग्निवीर भर्ती में भारतीय सेना में मदद करने व नाटक करके उम्मीदवार से ऐसे पैसे ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान सत्यम चहार और विनय कुमार और उत्तर प्रदेश के निवासी है, और भूषण नौसेना अधिकारी के रूप में हुई है। खुर्दा एसपी संगारिका नाथ ने कहा है कि आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण पत्राचार अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य सिंह की शिकायत के आधार पर 19 अप्रैल को बालूगांव पुलिस स्टेशन में प्राथमिक दर्ज की गई है और मामला धारा 318 4 धोखाधड़ी और 308 2 जबरन वसूली के तहत दर्ज किया गया है। बस दोस्तों, मेरे पास खबर यहीं तक थी। आज का दिन आपका शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।